वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 व्हिच इज सॉइल्स ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करिकुलर गोल्स। We will understand various soil types and their distribution. We will learn about the soil conservation and sustainable farming, and we will identify suitable crops for different soil types. In this chapter, let us talk about the chapter highlights. So, बच्चों, in this chapter, we will learn how is soil formed, major types of soil, soil erosion, and conservation of soil. So, now let us start. तो बच्चों, आपको पता है कि soil कैसे बनता है, मिट्टी कैसे बनती है। बहुत बड़ी जो रॉक है जब वो टूट जाती है बहुत सालों तक टूट टूट के छोटी छोटी होती जाती है तो वो जो है वो सैंड और स्लिट का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, और जब हवा और पानी की मदद से ये सैंड और स्लिट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो सॉइल को फॉर्म कर देते हैं। बट ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा 1000 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी की। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि आपकी सॉइल जो है वो उपजाऊ है जिसके अंदर क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल की। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है सॉइल भी डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर। सॉइल आपकी ग्रो अलग कैसे होती है? जेनेसिस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया के अंदर है आपके एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरिट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सलाइन सॉइल एंड पेटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें बच्चों तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में मिलता है, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल मिलता है और ये इंक्लूड करता है आपके डेल्टिक एलुवियम, कैल्शियस एलुवियम एंड कोस्टल एलुवियम। ठीक है, ये टाइप ऑफ सॉइल जो है वो आपके सेडिमेंट्स को रिवर से लेकर आता है। बेसिकली रिवर्स के साथ भी फ्लो होता है और वहां पे इस सॉइल की फॉर्मेशन होती है रिवर्स के साथ। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्म होते हैं आपके इंडस, गंगेज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तंबीपुरानी डेल्टास के अंदर, जो कि आपके मिलता है बच्चों यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु जैसे एरियाज के अंदर। ये जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए ये सपोर्ट करती है गुड क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, जिसके अंदर आपके होते हैं राइस, व्हीट, कॉटन, मेज, शुगर केन, वेजिटेबल्स, जूट जैसे क्रॉप्स। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए। अगर हम बात करें बच्चों ब्लैक सॉइल की तो ये जो है वो डार्क ग्रे होती है कलर के अंदर। ठीक है, और इसमें बहुत टाइम लगता है फॉर्म करने के अंदर, फॉर्म बहुत टाइम में फॉर्म होती है और इसके अंदर जो है वो क्ले और ह्यूमस का कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कलर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें क्ले और ह्यूमस होता है। ठीक है, प्राइमरली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउथ ओडिशा, साउथ एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटका और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका जो हाई प्रोपोर्शन है जिसके अंदर क्ले होता है, सबसे ज्यादा इसमें क्ले होता है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है कॉटन, चिकपी, बंगाल ग्राम, मस्टर्ड, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ऐसी होती है बच्चों ब्लैक सॉइल। ठीक है, अगर हम रेड सॉइल की बात करें तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ये इसका कलर ही जो होता है वो रेड होता है बिकॉज इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है बच्चों आयरन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म होता है, इसीलिए ये सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। ये जो है इसका कलर जो है वो रेड से येलो हो जाता है बच्चों कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये जो सॉइल है वो बच्चों ग्राउंडनट क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके जो मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स को भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रेड सॉइल। अब हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। ये बच्चों आपकी लेटराइजेशन प्रोसेस से फॉर्म होती है जिसके अंदर जो है वो लीचिंग ऑफ कैल्शियम जो है आयरन की वजह से आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से फॉर्म होती है। आयरन और एल्यूवियल ऑक्साइड की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है, दोनों की लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है, दोनों के अंदर रिएक्शन होते हैं तब इस सॉइल को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये हिल या फुट हिल्स एरिया में मिलता है बच्चों। इस सॉइल को फॉर्म होने के लिए
बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्ड होता है। ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो ये जो सॉइल है वो इस क्रॉप्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि पाइनएप्पल, एवोकाडो जो सबसे ज्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं इलेक्ट्रेट सॉइल में। इसके अलावा टी, रबर, पेपर और स्पाइसेस जो है वो भी इसके ऊपर कल्टीवेट किए जाते हैं इस सॉइल की मदद से। डेजर्ट सॉइल की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये डेजर्ट रीजन में मिलता है, राजस्थान के अंदर, बेसिकली थार डेजर्ट के अंदर, आपके हरियाणा पंजाब में भी इसके जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत अवशेष पाए जाते हैं। ये सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी इनके अंदर अच्छी नहीं होती क्योंकि वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये इसके अंदर सॉइल इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है। इसके जो क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं डेट पाम, कुकुम्बर और मिलेट्स कल्टीवेट किए जाते हैं सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। अगर हम सलाइन सॉइल की बात करें तो टिपिकली इनफर्टाइल होती है, जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती, खारा होता है बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें सॉल्ट होता है, खारा होता है, बेसिकली ड्राई क्लाइमेटिक रीजन की वजह से और पुअर ड्रेनेज की वजह से बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, सिर्फ खारापन होता है, इसीलिए सॉइल जो है क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। ये बेसिकली आपकी वेस्टर्न गुजरात में पाई जाती है, जिसमें सॉल्ट जरूर बनता है, इस वाले एरिया से सॉल्ट जरूर बनता है पर इसमें कल्टीवेशन नहीं होती। ठीक है, कुछ तो ये सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम पीटी सॉइल की बात करें बच्चों, तो पीटी सॉइल जो है वो आपकी हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है जिसमें हाई ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, जिसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो 40 to 50% जो है ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल के अंदर, और ये पाई जाती है आपके बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, कुछ एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के अंदर ये है आपकी पिटी सॉइल। ठीक है बच्चों, ये आपकी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट को कंटेन करती है। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ये वहां डेवलप होती है जहां पे सफिशिएंट रेनफॉल होती है, जहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्शन देती है ये सॉइल। ठीक है, इट इज लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन ऑन द अपर स्लोप। ये अपर स्लोप के अंदर बहुत ज्यादा थिक होती है और लोमी हो जाती है आपके वैली साइड के अंदर। वैली साइड मतलब नीचे वाली साइड के अंदर लोमी और सिल्टी फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये स्नो बाउंड एरिया ऑफ हिमालय में मिलती है, हिमालय के स्नो वाले एरिया में मिलती है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है और ये जो है हमेशा बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, इसका सिर्फ लोअर पार्ट जो है वो फर्टाइल होता है। अगर हम अब बात कर लेते हैं सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की बच्चों, तो जब आपकी टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो विंड या रेन की वजह से जो है उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, तो वो उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन। जब आपकी टॉप मोस्ट लेयर है वो वाटर और एयर की वजह से चली जो है वो उसकी टॉप लेयर रिमूव हो जाती है और फर्टाइल नहीं रह जाती लैंड, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे आप क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इसे कंजर्व करने के लिए बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो है वो सॉइल इरोजन को बचाते हैं, जिससे विंड और वाटर के साथ सॉइल जो है वो उड़ के ना चला जाए या उसके साथ बहाव में ना चला जाए। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने सॉइल के बारे में समझा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।